श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि होली का बहुत ही पावन सा पर्व आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को रंगों का त्यौहार यानी कि होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी के जीवन को हमेशा रंग बिरंगा बनाए रहें। काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे, भैया होली 14 को है या 15 को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जिसमें 14 लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जिसमें 15 लिखा है। इसी की बात करेंगे। होलिका दहन का समय क्या होगा इसकी बात करेंगे। होलाष्टक कब लग रही है इसकी बात करेंगे, और प्लस महादेव के साथ आप सभी को होली कैसे खेलनी है इसकी बात भी हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को जब भी कोई तिथि को लेकर के डाउट होता है, मैं आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग लेकर के आता हूँ, क्योंकि वहीं का पंचांग सबसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से देखिए, सुनिएगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यहाँ लिखी हुई है और यहाँ लिखा है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। अब सुनिएगा, जब होली का पर्व मनाया जाता है उस टाइम पे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब क्या है कि जब फागुन मास खत्म होता है, यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के अगले ही दिन हम क्या मनाते हैं? होली का पर्व। मैंने एक बात आपको समझाई थी कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि उदया तिथि में पड़ती है, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही पर्व माना जाता है। लेकिन जैसे पूर्णिमा का व्रत हो जो होता है, कौन सा? पूर्णिमा का, तो ये पूर्णिमा की तिथि में उदया तिथि नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा होती है। मानते हो आप भी नहीं मानते हो? तो जब चंद्र देवता की पूजा होती है तो हम पूर्णिमा की वो तिथि मानते हैं जो तिथि शाम के टाइम पे हो। तो यहाँ पे देखो 13 मार्च को 10:36 सुबह लग रही है पूर्णिमा और 14 मार्च को दोपहर को 12:24 पे खत्म होगी। इसका मतलब कहने का क्या है कि 13 तारीख की ही रात में पूर्णिमा का व्रत होगा, पूर्णिमा की पूजा होगी, भगवान चंद्र की पूजा होगी। इसीलिए पूर्णिमा का पर्व कब होगा? 13 तारीख को। क्लियर हुई बातें? जब 13 को पूर्णिमा हो गई तब तो ऑटोमेटिकली 14 को क्या हो जाएगी? आपकी प्रतिपदा तिथि, और होली का पर्व हमारा कब हो जाएगा? 14 मार्च को। क्लियर हुई चीज़ें मेरी? चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और तिथियों की बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये समझो, इस साल होली 14 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी और इससे पहले 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। अब यहाँ पे होलाष्टक की बातें कर लेते हैं। जो होलाष्टक होता है होली से कुछ दिन पहले लगता है, यानी कि जो इस बार होलाष्टक आपका लग रहा है वो कब लग रहा है? 7 मार्च को लगेगा और ये होलाष्टक खत्म हो जाएगा 13 मार्च को। होलाष्टक इतना मेन क्यों होता है? क्योंकि होलाष्टक में 7 तारीख से लेकर के और 13 मार्च तक कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, वरना हमें दोष लगता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो होलाष्टक का भी ध्यान देंगे और होलिका का भी ध्यान देंगे। यहां पे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की भी हम लोग बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, जो तिथि की अगर हम लोग बात करें ना, तो तिथि तो कब स्टार्ट हो रही है? 13 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी सुबह ही और ख़त्म होगी रात को। लेकिन अगर हम शुभ मुहूर्त की हम लोग बात करते हैं होलिका दहन की, तो ये रात को 11:25 पे 5 मिनट पे स्टार्ट होगी। 11:05 पे स्टार्ट होगी और आपकी ये तिथि 12:23 तक रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटे 25 मिनट के आसपास का जो टाइमिंग होगा वो आपका होलिका दहन का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब यहां पर एक और चीज पड़ रही है होली के दिन, है ना। साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो भी आपका 14 मार्च शुक्रवार को लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण इस बार आपका होली खेलते समय ही लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि सुबह 9:27 से आपका चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा और ये दोपहर को 3:30 तक रहेगा। तो अब इस हाल में होली हम कैसे खेलेंगे इसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ यहां पर तिथि की बात समझ लो कि 14 मार्च
मार्च को ही क्या पड़ रही है, चंद्र ग्रहण भी है और 14 मार्च को ही होली भी है। हमारे भगवान के ऊपर ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण के समय पे, उनके संकट के टाइम पे हम होली का पर्व कैसे मनाएंगे, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन इतना समझो कि 14 मार्च को हम सभी को होली जरूर खेलना होगा। ठीक, चलो अब यहां पर होली तो आप लोगों ने समझ में आ गई, कब पड़ रहा है, कौन सा ग्रहण कैसे क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब यहां पर होली पर्व पे करने वाले कुछ उपाय की भी बातें करते हैं, जिससे साल भर ये रंगों का जो त्योहार है, होली का पर्व है, हमारे घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। इसके लिए आप सभी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से गुलाल अबीर की। जब होली का पर्व होगा तो आपके घरों में ढेरों सारी मात्राओं में अबीर भी होंगे और गुलाल भी होंगे। किसी भी कलर का ले लो, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी आपको लेना हो गुलाल ले लो। गुलाल लेने के बाद में आप सभी को धतूरा लेना है। देखो 10 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ होली की, तो आराम से इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम आप कर सकते हो। धतूरा, ये मत बहाना करना कि धतूरा नहीं मिल रहा है। 10 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, इंतज़ाम कर सकते हो, तो एक धतूरा लेना। जो धतूरा आपने लिया है, जिस भी रंग का आपने अबीर गुलाल लिया है, उस अबीर गुलाल में धतूरे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं घर में सुख शांति के लिए। और उस अबीर लगे हुए गुलाल वाले धतूरे को आप सभी को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना है। घर पे यह उपाय नहीं करना है, मंदिर में लेकर के जाना और भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हुए उस धतूरे को समर्पित करेंगे, हे शिव शंभू, यह जहर रूपी धतूरा हम आपको समर्पित कर रहे हैं, हमारे जीवन के जहर को लेकर के, और आप हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी कामना है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को होली के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर धतूरे को जरूर से जरूर समर्पित करना होगा। बातें समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के ट्वीट आते हैं, काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स भी आते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, सेव वाटर, है ना, आते हैं मैसेज। देखो, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 364 दिन पानी बचाना, जितना भी बचा सकते हो। बट जो बचा हुआ एक दिन है अपने होली का ना, इस दिन खूब पानी से होली खेलना। बस ये रहे कि आंखों में रंग ना जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। बाकी जितनी होली खेलनी है पानी से, रंग से, सबसे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 364 दिन ये अपने मन में ज्ञान बना के रखना कि हमें होली 364 दिन पानी बचानी है। लेकिन जब होली का पर्व आएगा तो उस दिन पानी वगैरह के बारे में मत सोचना, बहुत पानी है अपने पास, ठीक है ना। अब देखो बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। ये जो तीसरा उपाय होगा स्पेशली होगा हमारे घर में अगर धन की कमी बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए 1 चुटकी हल्दी लेना है, बहुत ज़्यादा कोई भी लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 चुटकी हल्दी के साथ ही साथ आप सभी को जाना होगा आंवले पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे? आंवले। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय के लिए कहीं पे भी कर सकते हैं। इस उपाय को मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में कर लो, कहीं पे भी, मन है बाहर कर लो, घर के अंदर गमला लगाए हो, कहीं पे भी कर सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी को पूर्व दिशा, यानी कहने का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए, और वो आंवले पेड़ की जड़ में समर्पित करके, और उसी हल्दी के ऊपर आप सभी लोगों को 1 लोटा जल समर्पित करना है हरिहर महादेव के नाम से। किसके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से समर्पित करके, और कम से कम 5 से 7 परिक्रमा आपको करनी है आंवले वृक्ष की। जो भी व्यक्ति इस उपाय को नियम विधि विधान से कर लेता है, उनके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती। खासकर होली का ये पर्व शुक्रवार को पड़ रहा है, और शुक्रवार का दिन होता है माँ लक्ष्मी का, तो इससे सुंदर संयोग इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखो भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा उपाय है, तो करना सभी लोगों को जरूर है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से बहुत फेमस उपाय की, जिसकी बात पूज्य गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में कर रखी है। देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि स्पेशली यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं। यह उपाय हम अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए कर रहे हैं। वो कष्ट बीमारी को लेके हो सकता है, वो कष्ट धन को लेके हो सकता है, वो
वो कष्ट व्यापार को लेके हो सकता है, नौकरी, इज्जत, जो भी चीज़ें आपके परिवार में कष्ट से रिलेटेड हैं आप करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को लेना होगा इस तरीके से अबीर, किसी भी रंग की, किसी भी कलर की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अबीर को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो आपके जीवन के कष्ट होंगे, अपने कष्टों के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अबीर को खूब अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको लगाना होगा। और लगाने के बाद में आपको 10 लोटा जल, कितना चढ़ाओगे, 10 लोटा जल चढ़ाएंगे। बाल्टी भर के पानी लेना और भर भर करके 10 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप अगर होली वाले दिन समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट, कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं आती है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जो उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात कर ली है कि होली का पर्व कब है, ग्रहण कब लग रहा है, दहन कब होगा, होली किस दिन खेलनी है, इन सभी की बातें कर ली हैं। होलाष्टक कब से लग रहा है ये भी बता दिया। कुछ पूछना है अभी आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।